आइए बच्चों, आज हम सवाल करते हैं कुछ इस तरीके का कि हमारे पास में एक इक्वेशन है। इस तरीके की इक्वेशंस को बोलते हैं डायोफेनेटाइन इक्वेशंस बोलते हैं। तो 56x + 72y = 40, इस इक्वेशन के सभी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। सभी सॉल्यूशंस का मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे, x, y है ना, x और y, इनकी बहुत सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो वो सभी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। वो सभी पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये इस इक्वेशन को देख के क्या लग रहा है, ये कैसी इक्वेशन है? ये एक लाइन की इक्वेशन नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है, ये लाइन जैसा इक्वेशन है। 56x + 72y = 40, इस लाइन पर आने वाले सभी पॉइंट्स है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे पॉइंट कितने होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। तो हमें उन्हीं को फाइंड आउट करना है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी फर्स्ट फाइंड GCD ऑफ 56,72। हम इसका GCD निकालेंगे। वैसे इसका GCD हम निकाला था हमने थोड़ी देर पहले, लेकिन आज अभी हम दोबारा निकाल लेते हैं। कुछ भी गलत नहीं है दोबारा काम करने में। तो देखेंगे 7, जो बड़ा नंबर है उसमें छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे और पीछे क्या बचेगा, 16 से जो रिमाइंडर आया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था ये 56 को यहाँ लिख लिया, अब 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 × 3 + 8 इज रिमाइंडर। अब क्या करेंगे, हम 16 में डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। तो 8 × 2 = 16 + 0। इस तरीके से हमें पता चला कि ये हमारा जो वो जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, GCD है, वो क्या है, 72 और 56 का GCD क्या आ गया, 8 आ गया। हैंस GCD ऑफ 56,72 दैट वाज 8। ठीक है। अब हम दोबारा से शुरू करते हैं। अगर इन दोनों का GCD 8 है, तो जैसे किसी नंबर का GCD अगर 8 होता है तो हम क्या कर सकते हैं कि 56 और 72 को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। 8 लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं बराबर 8, इस तरीके से। तो वही लिखने की कोशिश करते हैं हम सबसे पहले। तो हम लिखेंगे 8 = 8 कब आएगा, इस लास्ट इक्वेशन है ना ये, इससे शुरू करते हैं। तो 8 = क्या हो जाएगा, 56 - 16 × 3। लेकिन हमारे पास 16 भी नहीं होना चाहिए, 16 को लिख देते हैं यहाँ से। 56 - 16 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 72 - 56। अब इसको थोड़ा और तरीके से लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4 56 × 4, क्योंकि देखो ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 हो गया, माइनस का 72 × 3, ये आ गया। तो इस तरीके से जो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा, लेकिन हमें हमारी इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन तो वो उसमें 40 है बराबर में, तो 40 बनाते हैं। तो पूरी इक्वेशन से 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 × 8, 8 × 5 = 40, और 5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20। इसको माइनस को प्लस बना देता हूँ, तो 72 × माइनस का 15। तो इस तरीके से हमारा जो, इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, 56 × 20 + 72 ×
माइनस का 15। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो आ गया 20 और -15। तो एक आंसर इस जो लीनियर जो हमारी लाइन थी, लाइन पर एक पॉइंट तो है, ये मिल गया 20, -15 इस लाइन पर ही है। बाकी पॉइंट और निकालते हैं। x इज इक्वल टू 20, y इक्वल टू -15 is a solution of 56x plus 72y इक्वल टू 40। ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। लेकिन हमें तो पता है कि इस लाइन पर इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो वो सभी कैसे निकलेंगे? उनको निकालने का एक उसके लिए एक थ्योरम आई थी, जिसको जो इस प्रॉब्लम से पहले हमने पढ़ी थी क्लास के अंदर, उसी को हम काम में लेंगे। वो थ्योरम कहती है कि उसके हिसाब से क्या होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा सॉल्यूशन x0, y0, हमने एक सॉल्यूशन हमने फाइंड किया x0, y0, उसके अलावा बाकी सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे? x0। तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे 20 है वो हमने लिखा है 56 के साथ लिखा है ना, तो हम लिखेंगे 72 बाई, और इसका जो हमारा GCD आया था 8, 72/8 टाइम्स ऑफ t प्लस 20। ये पूरा ना, मतलब वो निकाल दिया हमने, x निकाल दिया। और माइनस का 15 प्लस 20, माइनस का 15 माइनस ऑफ 56/8 ऑफ t, इस तरीके से आ जाएगा। मैं अभी समझाऊंगा, आप लोगों को चिंता की कोई बात नहीं है, अभी समझाता हूँ। जैसे कोई इक्वेशन दे रखी है कि ax प्लस by इक्वल टू c दे रखा है, और इसके साथ ही हमें ये पता चल गया कि GCD ऑफ a, b है वो क्या है? d है। तो इसका एक सॉल्यूशन तो हमने अभी जैसे सोल्व करके निकाला है, वैसे निकल गया x0, y0 इस लाइन के ऊपर है। बाकी कैसे होंगे निकलेंगे? तो उसको निकालने का तरीका ये है कि x0 प्लस क्या लिखेंगे? ये b/d लिख देंगे ऑफ t, ठीक है। और t इज एनी इंटीजर, इस तरीके से। और दूसरा वाला y0 प्लस क्या हो जाएगा? y0 प्लस a/d हो जाएगा ऑफ t, इस तरीके से निकलेंगे। समझ में आया मेरे हिसाब से? थोड़ा ये थ्योरम हमने क्लास में पढ़ी थी। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा काम। बाई प्रीवियस थ्योरम, any other solution is given by 20। देखो ये 20 हमने निकाला था, 20, -15 एक सॉल्यूशन निकाला था। 20 प्लस GCD हम कैसे लिख रहे थे? 56x प्लस 72y है ना, तो 72 डिवाइड में क्या लिखेंगे? दोनों का GCD 8 टाइम्स ऑफ t, दूसरा वाला आया था माइनस का 15, तो आगे वाले के भी आगे माइनस ही लगाएंगे। और 72 से पहले क्या लिखा था? 56x लिखा था ना, तो 56/8 टाइम्स ऑफ t, और t के लिए लिख देंगे कि t, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 90 माइनस का 15 माइनस का 70 फॉर एनी इंटीजर t। तो इस तरीके से इसको सेटिस्फाई, जैसे हम t की जगह हम 0 रखेंगे तो हमारा जो हमने निकाला है सॉल्यूशन, एक पॉइंट निकाला था वो आ जाएगा। t की जगह 1 लिखेंगे तो आ जाएगा 29, 22 माइनस का 22।
इसी तरीके 2 रखेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, 3 रखेंगे तो अलग अलग आएगी, ऐसे आता रहेगा अलग अलग।